डिजिटल लिटरेसी। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है कि डिजिटल टूल्स जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन और इंटरनेट को सही और महफूज तरीके से इस्तेमाल करना। इसमें ये शामिल है कि आप ऑनलाइन मालूमात, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो भी सर्च करते हैं उन्हें समझ सकें, उनकी सच्चाई को जान सके और अपनी ज़ाती मालूमात को महफूज रख सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसने कोई भी साइंस का प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो वो कोई सर्च इंजन यूज़ करेगा, और सबसे बेस्ट जो सर्च इंजन हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है गूगल। लेकिन अगर वो उस सर्च इंजन को यूज़ करता है तो उसको ये भी देखना होगा कि आप लोगों ने गूगल को यूज़ करके जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि जब भी आप लोग कुछ भी ऑनलाइन सर्च गूगल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके करते हो तो सारी वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं होती है। कुछ में डाटा एक्यूरेट होता है और कुछ में मिक्स होता है, एक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिक्स होती है। तो डिजिटल लिटरेसी कहते ही उसको हैं कि जब आपको पता हो सबसे पहले कि आप लोगों ने चीज़ें सर्च किस तरह करनी है, दूसरी चीज़, और आपको पता हो कि जो आपने इन्फॉर्मेशन गेट की है वो एक्यूरेट है या नहीं है, और तीसरी चीज़ कि आप अपनी जो भी उसके मुतालिक ओपिनियन है उसको आप कैसे महफूज रख सकते हो। ठीक है, ये इसको आप कहते हो डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। डिजिटल लिटरेसी होती है जो भी आप डिजिटल टूल्स को यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन गेट करते हो, स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, इसको यूज़ करके आप जो भी इंफॉर्मेशन गेट करते हो उसको आप कहते हो डिजिटल लिटरेसी। इंफॉर्मेशन जो आपने गेट की है आप उसको अंडरस्टैंड कर सको, आपको पता हो कि वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है, और आप लोग उसके ऊपर अपनी कोई भी पर्सनल ओपिनियन दे सको, तो उसको आप कहते हो डिजिटल लिटरेसी। अब कुछ स्किल्स होती हैं जो कि आप लोगों को डिजिटल लिटरेसी के लिए रिक्वायर होती हैं। सबसे पहली है अगर आप लोग डिजिटल लिटरेसी के ऊपर प्रोफेशनल होना चाहते हो, अगर आप डिजिटल लिटरेसी को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट को किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ऐप्स चलाना, वेबसाइट विज़िट करना या प्रोग्राम ओपन करना, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ डिजिटल लिटरेसी। आपने उसको यूज़ कैसे करना है और उसको यूज़ करके सही तरीके से इंफॉर्मेशन कैसे गेट करनी है, दिस इज़ डिजिटल लिटरेसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी स्कूल रिपोर्ट लिखने के लिए कोई भी टाइपिंग या कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हो, तो ये क्या है, ये आपकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका है कि आपको वर्ड यूज़ करना आता है, आपको टाइपिंग करना आता है। इसका मतलब है कि आप कोई भी स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्यूटर के ऊपर डेवलप कर सकते हो, आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना आती है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसको टेक्नोलॉजी यूज़ ना करनी आती हो, जिसको नहीं पता है कि वो वर्ड के ऊपर कैसे टाइप कर सकता है, उसको टाइपिंग भी नहीं आती होगी, उसको वर्ड MS वर्ड का भी नहीं पता होगा, तो वो क्या है, उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बारे में अभी वो बिल्कुल इलिटरेट है। तो सबसे पहली चीज़ जो भी डिजिटल लिटरेसी में आप लोग स्किलफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आना चाहिए। सेकंड है सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन मालूमात, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च करने की सलाहियत, सही कीवर्ड्स को यूज़ करना और उससे रिलेटेड जो भी आपका रिज़ल्ट निकलता है उसको आप कहते हो सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक फार्मर है, वो लिखता है मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक। ठीक है, एक फार्मर है, उसने गूगल के ऊपर सर्च किया है कि जी मुझे मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स बताएं, तो ये क्या है, उसने प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। तो सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब ये कि जो भी बंदा ऑनलाइन सर्च करे उसको पता हो कि उसने कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे रिलेटेड उसको सही रिज़ल्ट मिलेगा। अब अगर वो सिर्फ लिख देता है इरिगेशन टेक्निक तो उसको ओल्ड एंड मॉडर्न दोनों मिक्स होके आ सकती थी। अब उसने क्या स्पेसिफाई किया है कि मुझे मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स चाहिए, तो ये क्या है, ये आप लोगों की सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन स्किल है जो आपको बहुत अच्छी है। अवैल्यूएटिंग सोर्सेज,
यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेट की है आपने उसकी तस्दीक करनी है कि वो कहाँ से आई हो और जो वो एक्यूरेट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एकेडमिक या कोई भी आपने सर्च पेपर लिखा है, कोई भी आपको असाइनमेंट दी गई है, आपने उसको असाइनमेंट को फिल किया है, उसको बनाया है, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि जो भी आपने अपनी असाइनमेंट के ऊपर अंदर डाटा एंटर करना है, असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए जो भी आपने मटेरियल गेट किया है, तो वो जिस वेबसाइट से लेके आए हो वो वेबसाइट ओके है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको की कोई वैल्यू है या नहीं है। तो इसको कहते हैं जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन गेट किया वो सोर्सेज को एवेल्युएट करना है कि दिस इज़ एक्यूरेट और नॉट। क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट, इसका मतलब है कि आपने डिजिटल कंटेंट तैयार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, कोई आपने आर्टिकल्स तैयार कर लिया, या आपने कोई तस्वीरें या वीडियोस को एडिट कर दिया, ये क्या आपने कोई कंटेंट तैयार किया है खुद का, ठीक है। आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया, आपको कहा गया कि आपने ये प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप लोग उसको ऑनलाइन पावर पॉइंट के ऊपर तैयार करके कर रहे हो। जैसे ये जो मेरी अपनी वीडियोस में मैंने ये जो स्लाइड्स डाली हुई हैं ये पावर पॉइंट के ऊपर बनाई गई है, तो ये क्या है, ये मैंने डिजिटल कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। आप कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो भी कंटेंट तैयार करते हो ऑनलाइन, चाहे वो स्लाइड्स की फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में, चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्म में, उसको आप कहते हो क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट। अगर आप लोग डिजिटल लिटरेसी के बारे में आप लोग स्किलफुल होना चाहते हो, उसको सीखना चाहते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो से आपने सोर्सेज यूज़ किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक ये सारी स्किल्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो डिजिटल लिटरेसी के लिए ज़रूरी होते हैं। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आपसे के टॉपिक से रिलेटेड मेंशन किए गए हैं, इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इससे आपको पता चलेगा कि जो आपने स्लाइड्स में टॉपिक पढ़ा हुआ है इसी में ही इसके आंसर्स हैं। ये सारे आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, वहाँ पर मैं आपको आंसर करूँगी।